आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी ऐतिहासिक हवेली के इतिहास के बारे में जो 250 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसमें 4 महाराणाओं का बचपन बीता है। बारीक नक्काशी और सुंदर कांच के शीश महल से लेकर रानियों की दासी किस तरह से सेवा करती थी और रानियों के शाही शौक और राजाओं के समय में किस तरीके का खान पान रहता था, ये हवेली आपको बीते हुए दौर की याद दिला देगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बागोर की हवेली। ये बागोर की हवेली का एंट्रेंस गेट है। लोकेशन में बताऊं तो उदयपुर में पिछोला लेक के पास में गनगौर घाट है, वहां पर ये हवेली पड़ती है। तो इसके बारे में जानने के लिए हम लोग लेंगे एक लोकल गाइड और फिर हम लोग इस बागोर की हवेली को पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे। पधारो हमारे देश। ये बागोर की हवेली लगभग 270 साल पुरानी है। 1751 में इसका निर्माण किया गया था। महाराणाओं के प्रधान का निवास स्थान रहा है ये। और इस हवेली के इतिहास में 4 महाराणाओं का बचपन इसी हवेली में बीता है। बागोर उदयपुर शहर से लगभग 162 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो राजा के छोटे भाई को बागोर के साथ 15 गांव की जमींदारी दी थी। वहां से ये रेवेन्यू, टैक्स, मिलिट्री फोर्स, लेबर, सर्वेंट कलेक्ट करके राजा को दे रहे थे। तो 1947 तक ये हवेली जो है महाराणाओं के शासनकाल में उनके अंडरटेकिंग रही। जब देश आज़ाद हुआ तो इस हवेली को राजस्थान सरकार ने 1986 के अंदर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को हैंडओवर किया और उसने रेनोवेट करके एक इसको हेरिटेज म्यूजियम बनाया। तो ऐसी उदयपुर शहर में लगभग छोटी और बड़ी 148 हवेलियां हैं। उनमें बागोर की हवेली सबसे बड़ी है। इसमें 138 कमरे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में 90 कमरों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑफिस चल रहा है। बाकी के 40 कमरों को रेनोवेट करके एक हेरिटेज म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। इसमें हम देखेंगे राजपूत शाही परिवार का जीवन शैली हवेलियों में कैसा होता था, उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो इस हवेली में बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स भी बनी हुई है जिनको अलग अलग आर्टिस्ट ने बनवाया है। उनको भी हम म्यूजियम संग्रहालय में अंदर जा कर के एक्सप्लोर करेंगे। तो इस हवेली का जो मूल रूप है उसको हमने एज इट इज़ रखा है और जहाँ जहाँ इसके अंदर रंग रोगन की और रेस्टोरेशन की ज़रूरत पड़ी है उसको हमने रेस्टोर किया है। तो इस हवेली में कुछ सीक्रेट पैसेज हैं। एक रास्ता जो जनानी लेडीज़ के लिए हुआ करता था वो सामने है। उस रास्तों से हम लोग एग्जिट होंगे। मर्द वाले रास्तों से हम हवेली में एग्जिट कर अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो आप देखें सामने एक श्री गणेश जी का मंदिर है। 270 साल हो गए इस मंदिर में रोज पूजा होती है। हर शनिवार इनका श्रृंगार भी चेंज होता है। पुजारी काका आते हैं, पूजा करते हैं। कल हर रोज शाम को 7 बजे टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ एक धरोहर फोक डांस, म्यूजिक, पपेट शो का आयोजन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से होता है। राजस्थान के लोक कलाकार यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आने वाले देशी विदेशी सैलानी इन बेंचेस के ऊपर बैठ करके 7 से 8 उस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। फिर आप देखें खुले आंगन में यहाँ एक छोटा स्विमिंग पूल था जिसमें सप्ताह में एक बार नौकरानी बहुत सारी वाटर बकेट लेके आती, इनमें पानी भरती। सामने की तरफ देखेंगे 2 सीढ़ियाँ बनी हुई है पानी के अंदर उतरने बाहर निकलने के लिए। सामने उनके कमरे, उनके चेंजिंग रूम थे जहाँ वो अपना ड्रेसिंग वगैरह जो है वो चेंज हुआ करती थी। और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ उनकी कुल देवी का मंदिर है जिसमें पूजा होती है। आप खिड़की में से देखें दीपक लगा हुआ है। 270 साल हो गए रोज यहाँ पूजा हो रही है। इस मंदिर की छत की दीवारों पे आप देखें लगभग 200 साल पुरानी ये जो भित्ति चित्र जिनको हम वॉल पेंटिंग बोलते हैं, वॉल फ्रेस्को होती है। इनमें 4 पवित्र धाम बनाए गए हैं जिसमें आपको सामने दरवाजे के ऊपर काशी, शिव भगवान की नगरी गंगा नदी के साथ, मथुरा बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे सिर की तरफ, पीछे की तरफ यहाँ पे पुष्कर धाम बना हुआ है, ब्रह्मा जी। और इस तरफ जो है मीनाक्षी मंदिर बने हुए हैं साउथ ऑफ इंडिया के। तो कहने का मतलब बिना यात्रा के चारों धाम की परिक्रमा यहीं से होती थी। तो हर जगह आप देखेंगे यहाँ पत्थर का काम किया हुआ है जहाँ पे सीमेंट, आयरन, कंक्रीट का कोई काम नहीं है। एक बहुत ही सुंदर वॉल पेंटिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं जो लगभग इस हवेली में 120 साल पुरानी है। क्योंकि इतिहास में ब्राह्मण परिवार के आर्टिस्ट राजा के लिए हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाते, क्षत्रिय राजा के लिए शिकार और युद्ध की पेंटिंग बनाता, और जो परिवार राजा के लिए डांस म्यूजिक से एंटरटेनमेंट कर रहे थे वो राजा के लिए रोमांटिक पेंटिंग बनाते। तो आप देखें ब्राह्मण ने एक कल्पना करी थी आकाश गंगा से देवी देवताओं को लग रहा है धरती पे विष्णु डांस कर रहे हैं और सारी गोपियां कल्पना कर रही कि हमारे साथ कृष्णा डांस कर रहा है। तो ये आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है जिसमें ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ
हंस विमान के ऊपर, फिर आगे देखेंगे तोते के ऊपर कामदेव रति, और सफ़ेद हाथी ऐरावत के ऊपर इंद्र और शशि बैठे हुए हैं, और नंदी के ऊपर शिव पार्वती विराजे हुए हैं। तो ऐसी मनोहारिक पेंटिंग देख करके आने वाले देशी विदेशी सैलानी जो हैं हिंदू रीति रिवाज, उनके कल्चर, उनके धर्म को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और ये हमारे लिए बड़े प्राउड और इज्जत की बात होती है। कोरोना कोविड में जब ये म्यूज़ियम बंद था, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो वॉल पेंटिंग देख रहे हैं ये अभी लगभग 5 साल पुरानी है, श्री गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के साथ में। हम लेक पिछोला का नज़ारा देख रहे हैं इस हवेली से। राजमहल के पीछे होने की वजह से इस लेक का नाम लोकल भाषा के अंदर पिछोला रखा गया है। बरसात के टाइम में जब कभी यहाँ हैवी रेनफॉल होता है, सामने दूर अरावली पहाड़ों से एक नदी फ्रेश वाटर लेके पिछोला में आती है, और यहाँ से पानी दूसरी तीसरी चौथी लेक्स में जाता है। और कई बार जब राजस्थान में अकाल होता है, सूखा पड़ता है, तो ये लेक भी धीरे धीरे सूख जाया करती है। लेक के ऑपोजिट साइड जितनी भी आप छोटी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, ये अलग अलग हवेलियां हैं जिनको रेस्टोरेट करके होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। उनका सारा सोर्स ऑफ इनकम टूरिस्ट इंडस्ट्री से चल रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे, आपको सफ़ेद बिल्डिंग जो ताज लेक पैलेस नज़र आ रहा है, और फिर उसके आगे जगमंदिर है। जगमंदिर को 1620 में 1620 में महाराणा करण सिंह जी ने अपनी रानियों के लिए एक फ्लोटिंग गार्डन बनाया था, जो इस वंशावली में महाराणा प्रताप के ग्रैंड सन थे, और इसी वंशावली में महाराणा प्रताप का नंबर 54, और अभी प्रेजेंट टाइम में 3 पीढ़ी जो है वो राजमहल में है, जिसमें श्री श्री हुजूर अरविंद सिंह मेवाड़, उनका नंबर चल रहा है 76। उनके जो राजकुमार हैं डॉक्टर लक्षराज महाराज कुंवर साहब, और उनके भी एक सुपुत्र हैं राजकुमार हमारे छोटे। तो 3 पीढ़ियाँ राजमहल के अंदर है, और जब कभी यहाँ कोई शाही शादी होती है वो सब ताज लेक पैलेस के अंदर होती है। मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है जिसमें हरी घास लगी हुई है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, विंडो लगी हुई है। ये मोह मंदिर है। जब कभी यहाँ रिलीजियस फेस्टिवल होते तो इस मोह मंदिर में राजमाता रानी सखी सहेलियाँ बैठती और गणगौर घाट पे होने वाले रिलीजियस फंक्शंस फेस्टिवल्स को अटेंड करती। तो उनके लाने ले जाने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जिस नाव को यूज़ करते थे वो सामने रखा हुआ है। सबसे बड़ा जो आपको पानी के अंदर जो बोट नज़र आ रही है लाल और नीले रंग की, वो है गणगौर बोट। तो अभी भी 30 त्योहारों के टाइम में उसको यूज़ किया जाता है। कभी पर्यटक आते हैं उसको यूज़ किया जाता है। तो अरावली के शिखर पे आप देखें, महाराणा सज्जन सिंह जी ने सज्जनगढ़ बनवाया था, जिसे टूरिस्ट यहाँ पे मॉनसून पैलेस के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से हमारे शहर में पर्यटकों के लिए बहुत सारे आकर्षण हैं, जिसमें राजमहल, जगदीश मंदिर, बागोर की हवेली, सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस, मोती मगरी के अंदर महाराणा प्रताप का स्मारक है। वहाँ एक छोटा संग्रहालय म्यूजियम है। एक शिल्पग्राम है जो लेक फतेह सागर के पास में है। और प्रताप गौरव केंद्र के अंदर जा कर के आप महाराणा प्रताप की जीवन शैली और उनके जो युद्ध के टाइम का जो भी उनका समाज के प्रति रहा है उसके बारे में आप सारी जानकारी और वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो इस हवेली का जो लेडीज़ अपार्टमेंट है जनाना महल, उसको भारत सरकार ने रेनोवेट करके म्यूज़ियम के अंदर कन्वर्ट किया है। उसी को हम यहाँ पे से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र इस हवेली का निर्माण 1751 में हुआ था। सबसे पहले जनाना महल बने, फिर बाहर पत्थर की कार्विंग हुई, धीरे धीरे इसके अंदर छोटे और बड़े 138 कमरे हुए हैं। तो इस हवेली का आर्किटेक्ट बाहर से जितना आपको सुंदर दिख रहा है, अंदर लेडीज़ अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, और उसको हमने अच्छे से सजाया भी है, डिस्प्ले करा है, जिससे आपको एक जानकारी मिलती है यहाँ राजपूत शाही परिवार का जीवन शैली हवेलियों में कैसा होता था। उसको हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तो इस हवेली में बड़े आंगन हैं, खुले चौक हैं, गलियारे हैं, अंदर बाहर निकलने के लिए अलग अलग दरवाजे हैं, छोटे बड़े 138 कमरे हैं। और ये जो सारे हाथी यहाँ लगे हुए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान गणेश को। सारे नए आर्टिस्ट ने बनवाए हैं। यहाँ प्रवेश द्वार है, इससे हम एंट्री कर रहे हैं। ये लेडीज अपार्टमेंट जिसमें कांच और शीशे की कारीगरी आप यहाँ पे देख रहे हैं। 3 डायमेंशन नाचता हुआ मयूर है।
और जस्ट हमारे पीछे श्री श्री एकलिंग जी, जो हमारे महाराणाओं के इष्ट देवता, मेवाड़ के इष्ट देवता हैं, महाकाल। और इनका मंदिर उदयपुर शहर से जयपुर हाईवे पे लगभग 22 से 25 किलोमीटर दूर है। बप्पा रावल, इन्हीं की वंशावली में महाराणा प्रताप का नंबर 54 और अभी जो प्रेजेंट चल रहे हैं उनका नंबर 76, 77, 78 राजमहल का। देखिए आप, ये हम रानी वास, रानी महल, जनाना महल के अंदर खड़े हुए हैं। नीचे आंगन में कच्चे आम के साथ एक बुगनविलिया लगा हुआ है। ये दोनों पेड़ एक साथ बढ़ रहे हैं। तो फरवरी के महीने में हम देखेंगे कच्चे आम के ऊपर मोड़ आए हुए हैं। मार्च अप्रैल मई में इसमें कच्चे आम आएंगे। झरोके, खिड़कियां सामने हैं। छोटे बड़े कमरों को हमने रेनोवेट करके, डिस्प्ले करके राजपूत जीवन शैली को रखा है और उसको हम एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। जिसमें फर्स्ट चैम्बर, पहला कमरा, इस हवेली का बैठक, रिसेप्शन, वेलकम रूम, सिटिंग रूम था। आसपास की हवेलियों से जब उनकी सिस्टर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आती, सारी लेडीज इसी कमरे में बैठती। उनके पास टेबल, चेयर, फर्नीचर नहीं था। नीचे एक कारपेट, सॉफ्ट कुशंस, मैट्रेसेस, बड़े गाँव पिलो वगैरह यहाँ रखे जाते थे। गर्मी के दिनों में ये पंखे चलते थे, जिन्हें नौकरानियाँ, दासियाँ बाहर बैठ के डोरी खींचती, पंखा चलता। हर छोटे बड़े कमरों को अलग करने के लिए बैम्बू ग्रास के कर्टन लगे हुए थे। सामने की तरफ रानियों के लिए स्मोकिंग चैम्बर था, जहाँ उनको सिल्वर हुक्के में फ्लेवर टबाकोस सर्व किया जाता था। बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ चांदी और सिल्वर के रखे हुए हैं। और यहाँ के डिस्प्ले से हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, उनका जीवन शैली कैसा था। यहाँ भी पर्दे लगे हुए थे। ये उनका श्रृंगार, मेकअप, ड्रेसिंग रूम था। जब कभी वो यात्रा, ट्रैवलिंग करती तो इसमें डिफरेंट शेड की लिपस्टिक, कॉस्मेटिक रखा जाता। ये कॉस्ट्यूम साड़ीज आप देख रहे हैं। कुमकुम, सिंदूर, चांदी, काजल वगैरह सब जो है चांदी में रखा जाता है। लकड़ी के कंघे, सुरमा, काजल यहाँ रखा हुआ है। इत्र दान वहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ अलग अलग तरह के परफ्यूम, इत्र रखे जाते थे। चांदी का एक डब्बा जिसमें सोने और डायमंड की ज्वेलरी रखी जाती थी। घास के पर्दे लगे हुए थे, खुशबू आती थी। ये उनका हाईटेक स्पा और बाथरूम था। सुबह सवेरे लकड़ी का टेबल सेंटर पर रखते। रानी बैठती आईने के सामने। इन घड़ों में खुशबूदार पानी रखा जाता, जिसमें गुलाब, चंदन, केसर, केवड़ा और खस, जो दासियां उनके ऊपर सर्व करती। यहाँ से रास्ते अलग अलग शयन कक्ष को कनेक्ट करते। जो रानी पहले उठती वो नहाती, मेकअप रूम में जाती, गेस्ट को अटेंड करती। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सर्विसेज होती। आर्टिस्ट ने कल्पना भी किया है किस तरीके से उनको पेडिक्योर वगैरह सर्विसेज सर्व होती थी। मुल्तानी मिट्टी में उनको उपटन दिया जाता था, जिसमें बॉडी पैक, फेस पैक, ब्यूटी पैक से। और इस तरीके से नौकरानी, दासी अपनी रानियों के 16 श्रृंगार करती थी और अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं उनको सर्व करती थी। रानी खुश होकर के अपनी नौकरानी, दासियों को चांदी का सिक्का या कोई पुरानी चांदी की अंगूठी गिफ्ट करती थी। इन छोटे बड़े कमरों में हम आपको उनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें महाराणा सांगा, संग्राम सिंह फर्स्ट, और युद्ध के समय इनके पास शरीर के ऊपर लगभग 80 घाव हो गए थे। 80 से ज़्यादा ही थे। एक हाथ, एक पाँव, एक आँख। शूरवीर योद्धा, जो रिलेशन में महाराणा उदय सिंह जी के दादा और इन्हीं के बहू रानी जो थी वो मीराबाई थी, जो मेड़ता सी थी, राठौड़ वंश की राजकुमारी। सामने आप देखें, रानियों के मनोरंजन के लिए एक बैठक सीट लगी हुई है, जो उनके गॉसिप, चिट चैट और विंडो शॉपिंग के लिए था। छोटी छोटी सी खिड़कियां खुलती, नीचे गली और स्ट्रीट में बाजार दिखता। बाजार से कोई गैर मर्द रानी को नहीं देख सकता। ये उनके मनोरंजन का कक्ष। कुछ इंडोर गेम्स यहाँ पे देखेंगे, जिसमें पासा और चौपड़। ये चौपड़ महाभारत काल में भी खेला गया है और प्रेजेंट टाइम में हम इसे लूडो के नाम से जानते हैं। सांप और सीढ़ी का खेल। नीचे एक म्यूजिक बॉक्स रखा हुआ है, जिसमें लेफ्ट साइड में चाबी भरने पे सामने की घंटियां टिंग टोंग एक म्यूजिक बजता था। ये उनके पेन स्टैंड, इंक पॉट, पेपर राइटर, जब कभी कोई लिटरेचर, इतिहास, पोएट्री वगैरह लिखी जाती। इलेक्ट्रिसिटी, पावर, बिजली नहीं था, इस तरीके से क्रिस्टल लैंप हुआ करते थे। मनोरंजन के लिए ये प्ले कार्ड्स, ताकि खेल खेल में छोटे राजकुमार, राजकुमारी को हिंदी अल्फ़ाबेट और अलग अलग हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाए। एक रंगीन शतरंज आप यहाँ पे देखेंगे, वो रखा हुआ है। एक तरह का चाइनीज चेकर भी यहाँ पे है।
ये सामने श्रीनाथ जी का एक छोटा मंदिर है। इस मंदिर के अंदर आप देखें मूर्ति नहीं है, वहाँ हमने एक पिछवाई पेंटिंग लगा रखी है। तो जब कभी रानी राजकुमारी इस मंदिर में आते हैं, रानी स्वयं पंखा करती, श्रीनाथ जी को अपनी रॉयल सर्विसेज खुद सर्व करती। बाहर बड़े घड़े के अंदर इसमें गंगा जल रखा जाता है, जो देवी देवताओं का प्रसाद बनाने में, भोग लगाने में उसमें यूज किया जाता था। एक छोटा शयन कक्ष हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और गिफ्ट रखे हुए हैं। हवेली की राजकुमारी के जन्मदिन पे उनके मामा ने उनको चांदी का पलंग गिफ्ट किया। मौसी की तरफ से उनको चांदी की सुराही, शरबत के गिलास मिले। ये राजकुमारी लगभग 12 साल की थी देश आज़ादी के टाइम में। ये जो कांच का नक्काशीदार काम आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्लास मोज़ैक्स। और ये इस हवेली का जो शीश महल है, कांच और शीशे का महल, उसका एंट्रेंस द्वार है। इसमें हम अंदर जा कर के देखेंगे। एक सुंदर नक्काशी वाला एक छोटा कमरा भी यहाँ पे सजा हुआ है। ये देखिए, कांच और शीशे का काम बहुत ही सुंदर से यहाँ पे किया हुआ है। शीश महल इसलिए बनाए जाते थे, राजा के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं था। दिन में ये कमरा सूर्य की रोशनी से ऐसे चमकता। देखिए आप, राइट साइड में खिड़की है, सुंदर सी लाइटें आ रही है। सूर्यास्त के बाद जब इस कमरे में अंधेरा होता, एक दीपक कोने में जलता, उसके रिफ्लेक्शन से सारे कांच चमकते। रानी के रूम में एक्स्ट्रा लाइट रहती थी इस तरीके से। आप नोटिस करेंगे बहुत सारे कमरों में पेंटिंग का डेकोरेशन सारा नीचे नीचे किया हुआ है। जैसा मैंने आपको जानकारी दी थी, हवेली में टेबल चेयर फर्नीचर नहीं था। अगर मैं नीचे कारपेट पे बैठूंगा तो सारी पेंटिंग मेरे नज़रों के सामने रहेगी, यहाँ से लेके वहाँ तक। जनानी लेडीज़ यहाँ से बाहर देख सकती, बाहर से कोई गैर मर्द अंदर नहीं देख सकता। होली दिवाली इसमें गुलाल, अबीर, मीठा शरबत और भांग वगैरह घोला जाता, आने वाले गेस्ट को सर्व किया जाता। घूंघट और पर्दा प्रथा थी इतिहास के अंदर। तो आप कल्पना करिए, इस हवेली में जब कभी किसी रानी का जन्मदिन होता, या कोई गेट टुगेदर पार्टी होती, या कोई त्योहार होता, तीज त्योहार होता, पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक डांस कॉन्सर्ट नीचे आंगन में होता। राजा उस खिड़की में बैठते, रानी को उस विंडो पे बिठाते। जितने भी उनके मर्द गेस्ट होते वो नीचे वाले गलियारों में सॉफ्ट कारपेट कुशंस के ऊपर बैठते। रानी की सखी सहेलियां यहाँ कारपेट के ऊपर बैठती और इन छोटी छोटी खिड़कियों से नीचे डांस देखती, ताकि उनका घूंघट बना रहे, रेस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर उनका मेंटेन रहे। इस संग्रहालय में आप विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी का मॉडल देख रहे हैं। इस पगड़ी को कोई राजा जागीरदार नहीं पहनता, ये सिर्फ एक मॉडल है इस संग्रहालय के। वर्तमान में जितनी भी प्रायोगिक कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उसमें बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी राजस्थान के किस संग्रहालय में रखी हुई है, और उस संग्रहालय का नाम है बागोर की हवेली, गणगौर घाट, उदयपुर शहर के अंदर। पगड़ी समाज के अंदर मर्द की आन बान शान थी, और पगड़ियों से पहचान होती थी मर्द कहाँ से रहने वाला है, क्या उसका काम है, क्या उसकी जाति है। तो कहने का मतलब, मैं अपनी पगड़ी का कलर हर रोज़ बदल सकता हूँ, बांधने पहनने का पैटर्न, शेप और स्टाइल नहीं बदल सकता। तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं। हमारे मेवाड़ की शाही पगड़ी, मेवाड़ शैली की पगड़ी, केसरिया पाग आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसी तरीके से दूध बेचने वाले गुर्जर जो होते हैं, गाय भेड़ बकरी, ऊँट चराने वाले रायका रेबारी, और खेत खलिहानों में काम करने वाला डांगी किसान पटेल की पगड़ी यहाँ रखी हुई है। अमर शाही पगड़ियों में काफ़ी सजावट हुआ करती थी, सोने चांदी और अलग अलग तरह के बैच लगाए जाते थे, ताकि राजा महाराजा समाज के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल और भव्य दिखें। शेखावटी रीजन की पगड़ियाँ सामने रखी है, और देखें सामने आप जयपुर के मुनीम जो बड़ी चौपड़ के ऊपर बैठते हैं, उनकी पगड़ी यहाँ रखी हुई है। कारपेट के ऊपर एक रुद्र वीणा रखा हुआ है, जिसे 2 वेजिटेबल पम्पकिन से बनाया जाता है। बड़े बड़े कोले और कद्दू हैं ये, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 3 तरह के पम्पकिन्स पाए जाते हैं। एक पम्पकिन जिसका सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनता है, एक जिसकी मिठाई बनती है पेठा, और एक जिसकी आप घर पे सब्जी बनाते हो। तो इसलिए आने वाले विदेशी टूरिस्ट को हम प्राउडली बोलते हैं, इनक्रेडिबल इंडियंस, इनक्रेडिबल इंडिया। तो पाकीजा मृदंग ढोलक सामने है, अलग अलग तरह की बांसुरी, शहनाई, नगाड़े, तबला और सारंगी
जो परिवार के मनोरंजन और भजन कीर्तन और शादी ब्याह के मौक़ों पर इन इंस्ट्रूमेंट्स को गाया और बजाया जाता था। बाहर आपने गलियारे में देखे, यहाँ बड़े बड़े बर्तन हमने रखे हुए। इन बर्तनों में परिवार के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनता था, क्योंकि एवरी डे सेम क्वालिटी का खाना गरीब भूखे लोगों को चैरिटी डोनेशन में जाता और सेम क्वालिटी का खाना नौकरानी दासियों को भी मिलता, क्योंकि इतिहास में वेतन जो होता था वो नहीं दिया जाता था, सिर्फ उनको सुविधाएं दी जाती थी और हर रोज़ जो है उनके कुल देवता कुल देवी के बिहाफ पे उनको दान दक्षिणा में चांदी का सिक्का या कोई पुरानी चांदी की अंगूठी दी जाती थी। ये बर्तन सर ये कौन से मेटल से सर बने हुए ये हैं? देखिए, ये सिर्फ लोहे का है। अच्छा। और इस तरफ हम देखें, यहाँ तांबा आपको बाहर की तरफ से नज़र आ रहा है। हाँ जी। उसमें दोनों धातु जो है वो मिला के यहाँ पे रखी हुई है। हाँ, वैसे इनका क्योंकि नाम क्या है हम जैसे ये बर्तन हम रखे हैं? जैसा जानते हैं हाँ। कि कुछ सब्जियां जो होती है वो खुले ढक्कन से बनती है अच्छा। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसमें मान लीजिए कोई खिचड़ी बन रही है या मटर का आप कोई पुलाव बना रहे हैं या हाँ। कोई मिक्स वेजिटेबल का कोई पुलाव बन रहा है, उसको थोड़ा ढक के स्टीम रखते से और दंपक भी दिया जाता था, तो वो इस तरीके से बनाया जाता था। हाँ। फिर सरसों के तेल के अंदर तांबे का केमिकल रिएक्शन अलग तरीके से होता है, ठीक है। लोहे के बर्तन के अंदर अलग तरीके से होता है। तो इस तरीके से जब वो मूंगफली के तेल के अंदर कोई मीठी सब्जी या बनाते हैं तो उसको अंदर पीतल को काम में लेते हैं। तो जब कभी इस परिवार से रानी राजकुमारी कोई शुभ काम करने यहाँ से बाहर जाते, गरीब भूखे लोगों को चैरिटी डोनेशन करने के लिए, तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा जो है वो इन खिड़कियों से हुआ करती थी। और मान लीजिए रानी की कोई छोटी सिस्टर नीचे वाली सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही है, तो इस खिड़की में बैठने वाली दासी इस दासी को इशारा करती, हाँ अब इनके ऊपर फ्लावर ड्रॉप्स करो। तो ये जो 3 खिड़कियाँ और विंडो डिज़ाइन किया गया था, अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र अतिथि देवो भव को ध्यान में रख के बनाया गया था। आंगन में एक छोटा सा पानी का कुआं है, मीठे पानी का कुआं, जो परिवार अपने रसोई में और पीने के लिए काम में लिया जाता था। लेकिन उनके नहाने के लिए, उनके वॉशरूम के लिए, उनके लॉन्ड्री वॉश करने के लिए पानी जो है वो लेक पिछोला से नौकरानियाँ वाटर बकेट्स या जो है घड़ों में ले करके आती थी। धन्यवाद। पधारो हमारे देश।